Hello, my dear students. Ramkrishnan. Once again, welcome back to your YouTube channel. RKH classes means Ramkrishnari classes, where the study becomes very easy. और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका भाई संदीप कुशाल पाटिल फ्रॉम पारोला, महाराष्ट्र। क्या पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग? 12 साइंस मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, जिस पे 2 वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हैं। हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस में देखा था कि मैट्रिसेस के कितने टॉपिक्स थे। मैट्रिसेस में 3 टॉपिक। एक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हाउ कैन वी सॉल्व या फिर हाउ कैन वी यूज द मैट्रिसेस बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। तो पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मैट्रिक्स पे हम लोग 6 ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स का यूज जब हम लोग करेंगे तो 6 ऑपरेशंस हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे उसमें 3 ऑपरेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशन में थे और 3 ऑपरेशंस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे थे। तो उस पे बेस 2.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड किया था। पिछले वीडियो में चर्चा की थी हम लोगों ने ना। सो इनवर्स को कैसे निकाला जाएगा? इनवर्स कैन बी फाइंडिंग आउट बाय यूजिंग 2 वेज। नंबर 1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड नंबर 2 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स को फाइंड किया था। ए इनवर्स को फाइंड किया था कैसे? ए इनवर्स इज इक्वल टू आई या फिर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। अगर आप लोग ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लेते हो तो मतलब आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से उसको सॉल्व करते हो, या फिर आप लोग ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई अगर लेते हो तो मतलब आप लोगों को क्या जाना है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकाला था। सॉल्व के एग्जांपल पे हम लोगों ने खत्म किए थे। 2.2 उसकी एक्सरसाइज बाकी है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ए इनवर्स टू फाइंड आउट द ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ओके, नाम कैसे लिखूंगा पता है? मैं पहले तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला ऐसे लिखा। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए 2 तरीके थे। एक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, समझ गए सर? जिसमें 2 टाइप थे। एक था रो ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन पिछला वीडियो उठाओ, और दूसरा वाला था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जी यहाँ पे क्या यूज किया था? ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसे हम लोग गए थे। यहाँ पे कैसे गए थे? ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, समझे? यस सर। अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड मेथड की ओर, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमें देखना है हाउ कैन बी फाइंडिंग आउट द ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। बच्चों आज मजा आने वाला है। जी चलो चलते हैं। अब एक काम करते हैं, एडजॉइंट मेथड ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट मेथड से, लेकिन उसके लिए उसके की पॉइंट्स भी हैं। मतलब एडजॉइंट मेथड्स में एंट्री मारने से पहले एक काम करते हैं, उस पर हमें क्या क्या चाहिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि की पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माफ कीजिए, की पॉइंट्स। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कौन से वाले? कि माइनर क्या होता है। सबसे पहले माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं माइनर क्या होता है। फिर उसके बाद में और एक चाहिए कॉन्सेप्ट, कोफैक्टर। ओहो ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। एंड देन तीसरा वाला पॉइंट इसमें चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सुनिए तो, ट्रांसपोज ऑफ कौन सा वाला मैट्रिक्स? जो कोफैक्टर से बना हुआ होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। बच्चों अगर हम लोगों ने ऐसा लिखा ना तो समझ में नहीं आएगा। अब एक एक को देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालोगे, कोफैक्टर कैसे निकालोगे और ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। पहले इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे
एडजॉइंट मेथड की ओर। ओके बच्चों, चलो तो पॉइंट इज टू बी नोटेड। पहले क्या करेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग पहले जानेंगे कि वो क्या होता है। चलो अब एक काम करता हूं, माइनर ऑफ एलिमेंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल 1, फाइंड द, सुनिए ना, फाइंड द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 5 7 2 1। ऐसा कोई 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और हाँ एक बात हमें पता है, जब भी हम लोग ए इनवर्स को फाइंड करेंगे सो मैट्रिक्स शुड ऑलवेज बी नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द ए इनवर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर चाहे वो 2 by 2 का हो या फिर 3 by 3 का मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं मैंने 2 by 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है। इसमें भी ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स था, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स था, नीचे भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज करना है। चलो माइनर निकालते हैं। कैसे करोगे, सॉल्यूशन की ओर आओगे जी। सबसे पहले इसको नीचे लिखो। देखो हाँ, एडजॉइंट ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको जो चाहिए न्यूट्रिशंस उसके, वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 5 7 2 1। चलिए माइनर निकालते हैं। अब एक काम करो बच्चों, माइनर जब आप इसका निकालोगे ना तो इसको है ना थोड़ा एक्सटेंड करो। कैसे, इज इक्वल टू कर दो ये वाला 5 जो है ना, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इसका नाम क्या रहेगा पता है, जनरल। मैट्रिक्स को ए नाम दे के रखा है, तो मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको स्मॉल ए से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए मैं क्या दूंगा इसको, A11। अब ये वाला सेकेंड रो, माफ कीजिएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A12। अब मैं नीचे में जाऊंगा, ये जो है सेकेंड रो में जो 2 नंबर यहाँ पे देखे रखा है वो क्या है, एलिमेंट है जो सेकेंड नंबर सेकेंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका नाम क्या रहेगा, A21। इसका क्या आएगा फिर, सेकेंड रो में है सेकेंड कॉलम में है तो A22। क्या करोगे, माइनर को निकालने के टाइम पे क्या करोगे, सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखो। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स को नाम नहीं है तो हम लोग वहाँ पे नाम उसको देंगे लेट करके, लेट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स। एक्सटेंड कैसे करोगे, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करो जनरल फॉर्म में। मतलब 5 का मतलब क्या हो गया, A11। 7 का मतलब क्या होगा, A12। 2 का मतलब क्या रहेगा, A21। और 1 का मतलब क्या रहेगा, A22। ओके, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, माइनर। अब एक काम करो, देयरफॉर मैं जा रहा हूं माइनर को लिखने के लिए। सो माइनर को लिखने के लिए क्या करोगे, A11 ऐसा लिखोगे, उसके बाद नीचे में A22, उसके बाद नीचे में, माफ कीजिएगा, A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू। सो A11 क्या है, 5। A12 क्या है, अरे भाई 11th में था ये। A12 क्या है, 7। A21 क्या है, 2। A22 क्या है, 1। अब यहाँ पे आगे कॉमा करो, कॉमा किया आप लोगों ने। अब एक काम करो, माइनर हर एक एलिमेंट के निकलेंगे। कैसे, माइनर के लिए कैपिटल M दिखाओ। ओके, 5 जो नंबर है A11 का माइनर, सो कैसे लिखोगे, A11 का माइनर अगर निकालना है तो कैपिटल M यूज करो और उसके सफिक्स में ऐसा लिखो कि भैया माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो क्या करना है, खाली कुछ नहीं, 2 by 2 के लिए एकदम इजी है। क्या करोगे, इसका माइनर अगर आपको निकालना है तो एक काम करो, ये नंबर जिस रो में है वो रो कैंसिल करो और जिस कॉलम में है उसको भी ऐसे हटाओ। हटाया, क्या दिख रहा है आपको, A, तो माइनर क्या हो गया इसका, 1। माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 इज 1। अब माइनर ऑफ एलिमेंट A12 का माइनर मुझे निकालना है। खाली करना क्या है यार, आपको स्मॉल a को रिप्लेस करना है और कैपिटल M लिखना है, और यहाँ पे सेम लिखो M12, मतलब आप लोग माइनर निकाल रहे हो A12 का। सो A12 कौन है, उसका माइनर निकालना है, तो क्या करोगे, फिर से डू द सेम, कॉलम और रो को हटाओ, क्या बचा, 2। चलो आगे चलते हैं। A21 सिमिलरली, अब मुझे A21 का माइनर निकालना है, तो क्या करोगे, ये वाला रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा, 7। माइनर ऑफ A21 इज 7।
उसी तरह से क्या करोगे, इसका भी माइनर निकालोगे ना। सो माइनर ऑफ ए टू टू मतलब सेकेंड रो कैंसल, सेकेंड कॉलम कैंसल, क्या बचा 5। माइनर ऑफ ए टू टू इज 5। हो गया बच्चों, बस यही तो है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यार, देयरफॉर माइनर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर, माइनर ऑफ गिवन एलिमेंट्स मतलब क्या, ये वाला माइनर ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर क्या हो जाएंगे, माइनर 1, 2, 7, 5। समझ गए बच्चों। एक काम करो, इसको लिखने के बाद आपको एक जरा यहाँ पे एक होमवर्क दे देता हूं तुरंत। जैसे आप लोग इसको लिखोगे ना तो उसके नीचे एक बना दो। ओके, फाइंड द माइनर ऑफ मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट -1, 2, 3, 2 या फिर 5 करोगे। ओके, लिखो इसको, वीडियो पॉज करो और लिख लो। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे जाएंगे बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सो एडजॉइंट मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक, मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, मैट्रिक्स का कोफैक्टर किसे कहते हैं, और ए ट्रांसपोज क्या होता है। पहले ये जानेंगे, फिर उसके बाद में उनको स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी खत्म किया है कौन सा वाला, माइनर। बच्चों अब मुझे बताओ, ये तो 2/2 के लिए हो गया ना। सो मैट्रिक्स 3/3 का भी हो सकता है, तो 3/3 के लिए कैसा करोगे, सेम, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करोगे। कैसे निकाल रहा हो देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देता हूं और स्पेस मिलेगा फिर हमें। रामकृष्ण हरि वासुदेव हरि। खुद से बना लेते एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट समझनी है ना। फाइंड द माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे उसको लेटर नहीं दे रहा हूं, तो हम उसको लेटर दे देंगे ना, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ 1, 2, -5, 7, 8, 2, 1, 1, 3। तो चलिए ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। अब इसका माइनर निकालना है। सॉल्यूशन, लेट कहो मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1, 2, -5, 7, 8, 2, 1, 1, 3। मैंने क्या बोला था, जब भी आप लोग माइनर निकालोगे तो क्या करोगे, 2-2 मार्क्स के लिए पूछेंगे बोर्ड्स में। माइनर निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो। कैसे, इसको जनरल फॉर्म में लिखो। ये क्या हो गया फिर, अभी एक नंबर के रो में है और एक नंबर के कॉलम में है, इसलिए A11। ये वाला एक नंबर के रो में है लेकिन सेकेंड नंबर के कॉलम में है, इसलिए A12। ये वाला नंबर एक नंबर के रो में है लेकिन थर्ड नंबर के कॉलम में है, इसलिए A13। अब ये वाला नंबर सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर A21। नाउ सी दिस नंबर 8, it is present in the second row but it is not right now present in second column, so I can write here माफ कीजिएगा A22। so what about that number, I am writing here A23। is it correct? Yes, correct। so let us concentrate here। so this will be the row third, so 1 is present in the row third but it is present in the row column first, so I can write here A31। similarly I can write A32 for 1 and A33 for 3। तो सबसे पहले हमें ऐसा करना है यहाँ पे। अब मुझे माइनर निकालना है, माइनर ऑफ हर एक एलिमेंट्स के माइनर आप लोगों को निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा A11 थोड़ा स्पेस दे दो माफ कीजिए, A12, A13, ओके, A21, A22, A23। ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बचा है क्या, A31,
A32 और A33, सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू सफिक्स है ना, ये इज इक्वल टू सफिक्स में लिखना है यार संदीप। ओके, अब A11 क्या हो गया, फिर A11 कितना है, एक, डायरेक्ट नंबर लिख लो, ये वाला क्या हो गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, हाँ, फिर बार बार इसको यहाँ पे कंपेयर मत करो यार। ये आएगा 2, ये आएगा -5, ये हो जाएगा 7, ये बनेगा 8, ये हो जाएगा 2, इसको लिखूंगा मैं 1 1 3, कॉमा कॉमा मामा, कॉमा मामा नहीं, कॉमा 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 2x2 के लिए तो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए तो माइनर इजी था, फटाक से आप लोगों ने मस्त एक रो कैंसिल कर दिया, एक कॉलम कैंसिल कर दिया, तो एक ही नंबर वहाँ पे बचा था। ये तो 3x3 का मैट्रिक्स है, मजा आएगा। देखो क्या करोगे पता है, A11 जहां पर है ना वो वाला कॉलम और वो वाला रो कैंसिल कर दो, मतलब कैंसिल करो मतलब उसको साफ मत करो, इसको रफ मत करो, इसको ऐसे ही करो, रब नहीं करना आपको, हाँ समझ रहे हो क्या, ये वाला। तो बचा क्या, 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है। देखो ये A11 जिस वाले रो में है और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करो और जो बचा है उसको लिखो माइनर ऑफ A11, ऐसा बोलना है उसको, माइनर ऑफ A11, और लिखना क्या है, M11, माइनर ऑफ A11। ये तो 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है, अच्छा है। क्या बना फिर मैट्रिक्स, 8 2 1 3, और आगे ही उसको सॉल्व करते थे। क्या बोला हमने, A11 का माइनर कैसे निकालोगे, 1 जहां पे प्रेजेंट है वो वाला रो कैंसल और कॉलम कैंसल, जो बचा है उसको ऐसा लिखना है। अब हमें तो पता है क्या करना है, 8 3 24, डिटरमिनेंट निकालोगे ना, उसके बाद माइनस साइन, 1 2 2, सो 24 - 2 यू विल गेट 22। सो पहले वाले एलिमेंट का माइनर कितना आया, A22। अब उसी तरह से क्या करोगे, M12, अब A12 का माइनर निकालना पड़ेगा ना, सो डू द सेम, वैसे ही करो। क्या करोगे, M12 2, M12 का मतलब क्या हो गया, 2, ये जिस वाले रो में वो रो कैंसिल कर दो और जिस कॉलम में वो कॉलम कैंसिल करो। क्या दिखाई दे रहा है, 7 2 1 3, 7 2 1 3, और इसका डिटरमिनेंट निकालो, 7 3 7 3 का 21 हुई, माइनस 1 2 2, सो 21 में से 2 गए, कितने बचे, 19। आगे चलते हैं, माफ कीजिए, A13 ये जिस कॉलम में है वो कॉलम और जिस रो में वो रो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा फिर, 7 8 1 1, माइनर ऑफ A13, क्या बोला मैंने, ये कैंसल, ये वाला कैंसल, 7 8 1 1, 7 8 1 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 1 जा 7, 1 8 जा 8, 7 - 8, यू विल गेट -1। अब सेम हियर, यहाँ पर भी ऐसे ही करो। अब क्या करोगे, कौन सा माइनर निकालना है आपको, A21, मतलब आपको A21 का माइनर निकालना है। तो कहां पे जाओगे, सेकेंड रो में जाओगे, सेकेंड रो कैंसिल करोगे ऐसे, और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करोगे। क्या बचा, 2 - 5 1 3, 2 - 5 1 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, 2 3 6, नियम प्रमाणे माइनस साइन, मतलब रूल के हिसाब से आप लोग माइनस साइन पुट कर दो। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करो। बच्चों मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे मैंने क्या बोला था, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, सो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस। सो यार यहाँ पे -5 आपको मिल रहा है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, 6 + 5 11। आगे चलो, माइनर ऑफ A22, चलिए A22 का माइनर निकालते हैं। डू द सेम, A22 मतलब 8 हो गया, सो 8 जिस रो में है वो रो गायब और जिस कॉलम में है वो कॉलम गायब। अब इमेजिन करो, मैं अब बार बार ऐसे हाथ में रखूंगा, मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करके उसको पहचानना है कि यार ये वाला कॉलम कैंसिल है और ये वाला रो कैंसिल है, तो बचे क्या, 1 - 5 1 3, सही है क्या जी, 1 - 5, क्या बोला मैंने, 8 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 1 - 5 1 3। चलो वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट की वैल्यू, 1 3 3,
रूल के हिसाब से माइनस साइन, बाय द रूल माइनस साइन। यहाँ पे वापस फिर से वही आया, फिर क्या आया यहाँ पे, तो पहले वाला सही था ना, ये कौन सा कैंसिल किया था, ये वाला, यस यस सही था। हाँ तो क्या आएगा, 1 3 3 बाय द रूल माइनस साइन। अब ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, 1 5 5, 3 + 5 = 8। चलो आगे चलते हैं, A23 का माइनर निकालते हैं। A23 का माइनर क्या रहेगा, M23। A23 का माइनर बनेगा M23, शायद दिखाई देगा, जी जी दिखाई देगा। सो M23 मतलब कौन हो गया फिर, 2। सो 2 जिस कॉलम में वो वाला कॉलम कैंसिल, जहां पे जिस रो में है वो रो कैंसिल, 1 2 1 1 आएगा। देखो 1 2 1 1 कैंसिल, 1 1 1 माइनस 1 2 2, 1 - 2 = -1। समझे बच्चों। चलो अभी लास्ट में फटाफट इसको निकाल लेते हैं। A31 ये वाला, इसका माइनर क्या लिखोगे, M31। चलो पहले ऐसे बना लेता हूँ, इसके मॉड निकाल लेता हूँ। ये कैसे लिखोगे, A32 का माइनर, ये क्या आ जाएगा, M33, मतलब ये A33 का माइनर बनेगा ना। सो यार ये बैठना चाहिए यहाँ पे सैंडी। ओके चलो, A31 जिस रो में वो रो कैंसल, जिस कॉलम में वो कॉलम कैंसल, 2 - 5 8 2, 2 - 5 8 2, सही है जी। अब 2 2 का कितना बनेगा, 4, उसके बाद माइनस साइन, फिर 8 5 40, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, तो -40 आपको मिलेगा, माइनस माइनस +40। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर मिलेगा। यार आगे स्क्रीन में नहीं बैठेगा, नीचे में ही कर रहा हूँ मैं इसको, हाँ, = यहाँ पे आपका आंसर आएगा 44। ठीक है, अब आगे चलते हैं, A32। अब इसका माइनर निकालेंगे, ये जिस कॉलम में कैंसिल है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल, 1 - 5 7 2, 1 - 5 7 2, 1 2 2। रूल के हिसाब से आप क्या करोगे, 1 2 2 माइनस, ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस माइनस प्लस, 7 5 35। सो 35 में 2 को मिलाओ, यू विल गेट 37। ओके अब चलो आगे चलते हैं, A33 ये वाला हो गया ना, ये कॉलम कैंसिल, ये वाला रो कैंसिल, 1 2 7 8, 1 2 7 8। सो 1 8 8 माइनस 7 2 14। समझ रहे हो बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा फिर, 8 में से 14 गए, कितने बचे, -6। अब लास्ट में लिखो ऐसा, पिछले एग्जांपल में लिखा था ना, माइनर ऑफ एलिमेंट्स इज, सबसे पहले क्या है, M11 बताओ, 22, 19 -1 11 8 -1 44 37 एंड -6 हो गया। सो दिस इज हाउ टू फाइंडिंग आउट द माइनर्स। अब दिमाग में बैठ गया यार, 2/2 के लिए मतलब 2/2 का माइनर कैसे निकालोगे और 3/3 का माइनर कैसे निकालना है, अभी हमें ज्ञात हो चुका है। इसको लिख लो। हाँ तो अब नेक्स्ट का देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना आंसर, क्वेश्चन जी। देखिए मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट में क्या देखा, माइनर, हाउ टू फाइंडिंग आउट, या फिर हाउ टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स। अब हम लोग जा रहे हैं कोफैक्टर्स को निकालने। कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, देखो मैं 2 एग्जाम्पल लिख के रखे यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। 2/2 का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया है। और एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने 3/3 का मैट्रिक्स सिलेक्ट किया है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A और 3/3 का एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो सबसे पहले 2/2 के लिए कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन, आपका टाइम ना जाए इसलिए मैंने उसको लिख लिया, वर्टिकल लाइन डाल दी यहाँ पे, एक पार्ट इसके लिए हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके लिए हो जाएगा।
ये पार्ट थर्ड के लिए, ये पार्ट फोर्थ के लिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, इसको लिखो, हियर मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, कोफैक्टर निकालना है ना, सो डू द सेम। जैसे माइनर को निकालने के लिए किया था ना, उसी तरह से कोफैक्टर को निकालने के लिए आपको वैसे ही जाना है। सबसे पहले माइनर निकालोगे, तो माइनर निकालने के बाद फिर हम लोग कोफैक्टर निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो, यहाँ पे दिखाओ a11 कौन है, a12 कौन है, ये वाला a11 a12, ये वाला क्या हो जाएगा a21 और ये क्या बनेगा a22। अब चलो कोफैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, देयरफॉर a11 कौन है, a22 कौन है। ठीक है, पहले सेपरेट सेपरेट निकाल लेते हैं। कैसे, देखो a11, चलो a11 क्या है यहाँ पे 1, कॉमा करते हैं। अब a11 का माइनर निकाल लो पहले, सबसे पहले a11 का माइनर कैसे निकलेगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, कितना आया 4। ओके, अब इसके आगे इसके कोफैक्टर को निकाल लेते हैं। सो कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए क्या यूज करना है आपको पता है, कैपिटल लेटर ए। कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल लेटर ए, या फिर कैपिटल सी भी दिखाते हैं, लेकिन आपके किताब में सेट बोर्ड में कैपिटल ए दे के रखा है, तो चलो कैपिटल ए लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे a11 था, तो माइनर के लिए m11 लिखा, तो कोफैक्टर के लिए क्या लिखोगे a11। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखो कैसा है, कोफैक्टर का फॉर्मूला ध्यान में रखो, ब्रैकेट करोगे, ब्रैकेट में -1 लिखोगे, लिखा, -1 टू द पावर। अब इसके इंडेक्स के ऊपर आ जाओ, इंडेक्स में आपको करना क्या है, ये जो है ना इसके सफिक्स क्या है, पहला वाला नंबर भी 1 है, दूसरा वाला क्या है 1, तो दोनों की एडिशन ऊपर में करनी है। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर m11, समझ गए। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करते हैं, मैंने क्या बोला, कोफैक्टर को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, एक सिंपल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, सिंपल ब्रैकेट में -1 को लिखना पड़ेगा, -1 टू द पावर जो सफिक्स में नंबर होते हैं ना उसके, उस नंबर की एडिशन करनी है, मल्टीप्लाइड बाय जो माइनर आप लोगों ने लिखा है उस माइनर से मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू कर रहा हूं, सो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू m11 कितना निकाला है आप लोगों ने 4। आगे चलते हैं। अब एक बात ध्यान में रखो बच्चों, -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 6, -1 टू द पावर 8, -1 to the power 10 dash 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 so on, -1 to the power even number 2 times the n। मतलब जब भी आप लोग इसको सॉल्व करोगे -1 टू द पावर 2 आए, मतलब इवन नंबर, इंडेक्स अगर आपको इवन नंबर मिल रहा है तो डायरेक्ट -1 टू द पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा 1। कैसे, अब -1 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, -1 कितने बार मल्टीप्लाई में लोगे 2 बार, सो -1 इंटू -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, क्या हो जाता है पॉजिटिव। इसलिए ध्यान में रखो, जैसे ही ऊपर में इवन नंबर दिख रहा है वहां पे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, डायरेक्ट क्या लिखोगे नीचे में माइनस, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा 4, सो कितना मिलेगा 1 इंटू 4 ज़ा 4। सो यहाँ पे कोफैक्टर कितना मिला, फिर पहले एलिमेंट के लिए 4। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। उसी तरह से A22, माफ कीजिए A12 क्या है 2, कॉमा करते हैं, इसका माइनर लिखते हैं, माइनर निकालेंगे कैसे, कॉलम कैंसल रो कैंसल 3। सही है बच्चों, सही है सर। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ऊपर में सब 1 1 थे तो A11, यहाँ पे क्या लिखोगे, सब 1 2 है तो पिंटू, माफ कीजिएगा A12 M12 और ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये स्मॉल A12 कैपिटल M12, ये बनेगा कैपिटल A12। ओके, -1 टू द पावर, इंडेक्स में क्या करोगे, अब इन दोनों की एडिशन 1 प्लस 2 इंटू M12 2। अब नीचे में करना है तो नीचे में करो, या फिर आगे जगह है तो आगे लिखो, नीचे करते हैं क्या, चलो नीचे करते हैं। -1 रिमेन्स द सेम, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर -1 टू द पावर इवन नंबर है तो आपको -1 लिखना है, लेकिन अगर पावर ऊपर में 3 5 7 9 मतलब ऑड नंबर अगर है तो हमें -1 करना है। कैसे, -1 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1, सो ये दो नंबर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 इंटू -1, सो
मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे एक पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। 1 1 जा 1। समझ गए? तो इतना बार बार करना नहीं है यार, मैंने क्या बोला वो ध्यान में रखो। पावर अगर इवन नंबर है तो फिर -1 की जगह पे 1 करो, और पावर अगर ऑड नंबर मिल रहा है तो फिर -1 करो। सो आगे लिख दूंगा यार, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? -1 to the power 3 इंटू m12 कितना है? 3। अब इसके नीचे कर रहा हूं मैं, -1 इंटू 3 यू विल गेट -3। तो मतलब को फैक्टर कितना निकला? a12 का को फैक्टर है -3। चलो आगे चलते हैं। अब a22 के बारे में जानते हैं। a22 का मतलब a21, माफ कीजिएगा, a21 के बारे में लिखते हैं। a21 कितना है? 3। अब a21 का माइनर क्या होगा? a21 मतलब 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करो, जो बचा उसको लिखो। समझे जी? अब इसका क्या निकालोगे? कोफैक्टर। तो क्या यूज करोगे? a21 इज इक्वल टू, अगेन डू द सेम, -1 टू द पावर। अब इन सब इसके जो नंबर है ना उनकी एडिशन करो। 2 + 1 इंटू m2 to 1। ओके, आगे लिखते हैं -1 टू द पावर 3 इंटू m21 कितना हो गया? 2। आगे इज इक्वल टू करता हूं, मैंने क्या बोला था? पावर अगर ऑड है तो क्या करोगे? -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 इज -2। अब लास्ट वाला बचा है उसको लिख लेते हैं। a22 मतलब क्या हो गया? 4, कॉमा। सो माइनर कितना होगा इसका? ये वाला रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 1, कॉमा करते हैं, आगे चलते हैं। सो इसका क्या निकालोगे? कोफैक्टर। a22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, ऊपर में 2 + 2 कर दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे? m22। सो इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू m22 क्या आ जाएगा? 1। बच्चों मैंने क्या बोला था? नीचे में करता हूं उसको। इवन नंबर है तो फिर क्या बनेगा? -1 इंटू 1 इंटू 1 जा 11। अरे नहीं यार, 1 इंटू 1 जा कितना होगा? 1। मजाक कर रहा था मैं। ओके बच्चों, सो यहाँ पे आपको कोफैक्टर्स मिल चुके हैं। सो लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, कैसे? देखो, therefore कोफैक्टर्स आर, कॉमा करेंगे, पहचानो। देखो ये वाला कोफैक्टर, पहला वाला कोफैक्टर 4, दूसरा वाला कोफैक्टर कितना मिला? -3, तीसरा वाला कितना मिला? -2, और लास्ट में क्या मिला? 1। आई होप सो, यस, समझ में आ गया आपको ना? ठीक से देखो इसको। अब वीडियो पॉज कर दो, फिर इसको लिख लो, या फिर मैं पूरा कर लेता हूँ फिर उसको लिखो। ओके बच्चों? चलो अब इसकी ओर आते हैं, यहाँ पे आते हैं। एक बार जरा एक मिनट के लिए चल रहा है, चलो। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। सेम ही जाना है, माइनर निकालने के लिए कैसे गए थे हम लोग? माइनर की तरह ही जाना है। चलो, सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए को लिखना है। यस सर, लिख दिया मैट्रिक्स ए। एलिमेंट लिखो 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2। सही है सर, इसको एक्सटेंड करो, इसका जनरल फॉर्म आगे लिखो। ये क्या हो गया फिर? a11। ये क्या बनेगा? दूसरा वाला a22। ये क्या बनेगा? माफ कीजिएगा, a12। ये क्या बनेगा? a13। इसके लिए क्या लिखोगे? सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर के रो में इसलिए 2, एक नंबर के कॉलम में इसलिए इज इक्वल टू, एक नंबर के रो में है, सेकेंड नंबर के रो में है, और एक नंबर के कॉलम में है, इसलिए a21। यहाँ पे क्या लिखोगे? a22। यहाँ पे क्या लिखोगे? a23। यहाँ पे क्या करना है? थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, a31 a32 और ये a33, ऐसे हमें करना है। चलो, अब जैसे हमने यहाँ पे किया था ना वैसे ही करते। चलो, नंबरिंग करना है तो फिर नंबरिंग कर दो कि भैया a11 क्या है? a11 क्या है? 2, कॉमा। अब क्या निकालोगे? इसका माइनर। अब आपको पता है माइनर कैसे है, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना। कैसे? अब 2 जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल। 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको आगे ही सॉल्व करते हैं। 1 2 जा 2 माइनस 1 2 जा 2, 2 - 2 इज 0, तो माइनस 0 मिला। देयरफॉर सेपरेट निकाल लेते हैं अभी नीचे में। कोफैक्टर ऑफ a11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, इसकी एडिशन बनाओ 1 + 1 इंटू इसका माइनर लिखो m11, है ना। सो आगे लिखो -1 टू द पावर, यार इसमें इधर ही करो ना,
1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इवन नंबर 2, सो -1 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 1 इनटू m11 कितना मिला है आपको 0, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं, क्या लिखोगे, a12 हमें निकालना है, ये वाला a12 है, कितना a12 0, तो चलो आगे चलते हैं। देयरफॉर पहले माइनर निकालोगे m12, अब माइनर कैसा निकलेगा पता है, 0 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल और जिस रो में है वो रो कैंसिल, तो बचा क्या 3 2 -1 2, 3 2 -1 2। अब आगे चलो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 बाय द रूल नेगेटिव साइन। अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 1 2 2, सो 6 + 2 इज 8। तो चलिए इसका माइनस कितना निकला 8। आगे चलते हैं, देयरफॉर अब इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर a12 इज इक्वल टू, कोफैक्टर क्या होता है -1 टू द पावर, यही सफिक्स के एडिशन बनाओ, 1 + 2 इनटू इसका ही माइनर ले लो m12 इज इक्वल टू, अब बच्चों एक में 2 को मिलाओ तो 3 बनेगा, 3 तो ऑड नंबर है, मैंने बोला था -1 टू द पावर, अगर ऑड नंबर है तो क्या लिखोगे -1 इनटू m12 क्या रहेगा 8, सो -1 इनटू 8 इज -8। समझे, यस। अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, a13, अब a13 क्या हो गया यहाँ पे -1, कॉमा करेंगे, आगे चलेंगे, माइनर निकालेंगे ना, m13 इज इक्वल टू, चलो माइनर को निकालने के लिए क्या करोगे, a13 मतलब क्या -1 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल, 3 1 -1 1, 3 1 -1 1। आगे सॉल्व करो, 3 1 3, बाय द रूल नियम प्रमाणे माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, और जब आप यहाँ पे माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 is 4। सो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या निकालोगे, कोफैक्टर a13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, सफिक्स में जो नंबर देखे रखे हैं उनकी एडिशन करो, 1 + 3 इनटू m12 3 इज इक्वल टू, अब बच्चों 3 में अगर 1 को मिलाया जाए तो फिर 4 बनेगा, 4 तो इवन नंबर है, -1 टू द पावर इवन नंबर मैंने बोला था 1 हो जाएगा, इनटू m13 कितना निकाला आप लोगों ने 4, सो 1 × 4 = 4। तो बच्चों अभी यहाँ पर जगह नहीं है, वीडियो को पॉज कर दो, इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसको लिख लो, ओके। अब मैं उसको साफ करने जा रहा हूं। रामकृष्ण वासुदेव भाई, बच्चों एक मिनट, जी। सो अब a11 a12 a13 हो चुका है, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। अब मैं निकाल रहा हूं a21 का मतलब क्या हो गया, ये वाला। सो a21 कितना आ गया 3, कॉमा करते हैं, अब माइनर निकालते हैं, m21 मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं, डिटरमिनेंट माफ कीजिए। अब a13 माफ कीजिएगा, मतलब ये 3 वाला a21 3 है ना, जिस रो में है वो रो कैंसिल और जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, ओके। जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या फिर 0 - 1 1 2, 0 - 1 1 2। अगेन आई रिपीट, देखो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 - 1 1 2 जी। चलो आगे चलो। सो 0 × 2 इज 0, बाय द रूल के हिसाब से माइनस साइन, लेकिन ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा, 1 1 1, सो 0 + 1 is 1। Therefore इसका अभी क्या निकालेंगे, कोफैक्टर a21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, सफिक्स के नंबर की एडिशन करो, 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय m21 लिखो इज इक्वल टू, अब ऊपर में इंडेक्स की सम क्या बन रही है, ऑड नंबर, सो ऑड के लिए क्या हो जाएगा -1, m21 कितना हो जाएगा 1, सो -1 × 1 = 1। चलो अब निकालेंगे a22 के बारे में जानेंगे। a22 का मतलब क्या हो गया, ये वाला a22। अब इसका माइनर निकालेंगे, m22 इज इक्वल टू
ये वाला जिस कॉलम में वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल। 2 -1 -1 2, 2 -1 -1 2। अगेन आई रिपीट, ये वाला जहाँ पे जिस कॉलम पे है वो कॉलम कैंसिल और जिस रो में है वो रो कैंसिल। अब जो बचा है देखो ना क्या बचा है, 2 -1 -1 2। चलो 2 2 जा 4, रूल के हिसाब से माइनस साइन। अब भैया यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो 1 1 जा 1। अब यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल नहीं होगी, सो 4 - 1 यू विल गेट 3। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, a22 and 22, फिर से कैपिटल A22 -1 टू द पावर, दोनों नंबर की एडिशन 2 + 2 into m2 2। अब बच्चों 2 + 2 4 हो जाएगा। मैंने पहले कहा था आपको कि -1 टू द पावर अगर इवन नंबर है तो फिर 1 हो जाएगा। m22 क्या हो जाएगा, 3। सो 1 × 3 = 3। ओके, तो चलो a22 भी हो गया क्या। अब a23 को निकालते हैं, a23 का मतलब हो गया 2। अब इसका क्या निकालेंगे, माइनर। m23 = माइनर कैसे निकालोगे, जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो कॉलम प्रेजेंट और जिस रो में है वो रो कैंसिल। थर्ड कॉलम सेकेंड रो कैंसिल। 2 0 -1 1 2 0 -1 1। ओके, 2 1 जा 2, बाय द रूल माइनस साइन। -1 × 0 जा 0 यार, सो 0 लिखो डायरेक्ट, 2 - 0 = 2। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, a23 -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन 2 + 3 into माइनर m23। सो देखो ना बच्चों, ऊपर में क्या बनने वाला है, 2 + 3 = 5। ये ऑड नंबर बन रहा है ना, तो फिर क्या आएगा, -1। और ये क्या हो जाएगा, a23 क्या बनेगा, 2। सो -1 × 2 = -2। अब आगे चलते हैं, a31 के बारे में जानते हैं। a31 का मतलब क्या, बस 3 ही बचे, हो गया। फिर a31 मतलब क्या हो गया, -1। सो a31 is -1 कॉमा, सो उसका माइनर निकालो m31, फिर से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। 31 मतलब कौन, ये वाला ना जी। अब ये वाला जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो कॉलम कैंसिल और जिस रो में है वो रो कैंसिल। 0 -1 1 2, 0 -1 1 2। सो 0 × 2 = 0। रूल के हिसाब से माइनस साइन, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 = 1, 0 + 1 = 1। आगे चलते हैं, कोफैक्टर बाकी है ना, a31 -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन 3 + 1 into m31। सो -1 टू द पावर जी, -1 टू द पावर में कितना बनेगा पावर, इवन नंबर 4 बनेगा ना, सो ये 1 हो जाएगा। और ये m31 कितना निकाला आप लोगों ने, 1। सो 1 1 = 1। तो ऐसे हमें इसको करना है। अब चलिए चलते हैं a32 की ओर। a32 कितना है भाई, 1 कॉमा, सो a32 is 1। अब इसका क्या निकालोगे, माइनर ऑफ a32 = -1 टू द पावर, यही सब इसके नंबर की ऊपर में एडिशन। मैं कोफैक्टर की ओर चला गया, मुझे माफ करो बच्चों। डिटरमिनेंट निकालना है ना पहले। a32 मतलब ये वाला, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल, जो बचा है उसको लिखना है दोस्तों 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 2। अब एक काम करो, 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4। बाय द रूल क्या होगा, माइनस साइन। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 1 = 3, 4 + 3 = 7। अब इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। उतनी ही जगह बची है बच्चों। a32 = -1 टू द पावर सफिक्स के ही नंबर की एडिशन ऊपर में लिखो, इनटू पिंटू चिंटू मिंटू -1 टू द पावर 3 + 2 into m32 = -1 टू द पावर 5। ऑड नंबर बनेगा तो -1 हो जाएगा। m32 कितना निकाला आप लोगों ने, 7। ओहो, सो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस बनेगा, 1 7 = 7 हो जाएगा बच्चों। एक ही बाकी है। हाँ, अब एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो और इसको लिख लो बच्चों। हाँ चलो,
जी प्यारे प्यारे बच्चे, सब बात सुनते भाई। अब ठीक है, मैंने इसको साफ कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, किताब में से देख लेंगे। लास्ट वाला है ना A3, ये आपको समझने के लिए बात है, तो ये चाहिए था यार। सॉरी दोस्तों, ओ यार स्क्रीन के बाहर जा रहा है बच्चा। एक ही बचा है ना जी। क्या था बच्चों ये वाला एग्जांपल? जी शायद ये था ना 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2, हाँ ये था। चलो A32 बन चुका है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। A33 को निकालने के लिए जा रहा हूं मैं। अब A33 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। A32 क्या था? 1। अब A32 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो कॉमा करते हैं, उसके आगे चलते हैं। इसका माइनर निकालो M33। कैसे निकालोगे माइनर? M33 का मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो कैंसल। 2 0 3 1 2 0 3 1 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करते हैं। 2 1 = 2 माइनस 3 0 = 0। सो 2 - 0 इज 2। तो आपको क्या मिला? M33 2। देयरफॉर कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, सफिक्स के नंबर के एडिशन कर दो, इनटू M33 इज इक्वल टू, सो -1 टू द पावर इवन नंबर कितना हो जाएगा? इवन नंबर तो 1 ही होगा ना इधर। M33 कितना है? 2। सो 1 2 = 2 हो गया बच्चों। कोफैक्टर्स को ऐसे निकालना है। ओके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। माइनर निकालने के लिए बोलेगा तो फिर 2 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ओके बच्चों, तो अब माइनर भी हो चुका है, कोफैक्टर भी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ट्रांसपोज को पढ़ते हैं। ओके, लेकिन एक काम करता हूँ, ट्रांसपोज तो एकदम ईजी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है पता है? ये जो आप लोगों ने यहाँ पे कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स को लिखा है ना, उसको मैट्रिक्स में ट्रांसफर करो, तो उसका मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बनाया, अब उसके बाद क्या करोगे? ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा? उस वाले मैट्रिक्स के मतलब कोफैक्टर्स के एलिमेंट से आप लोगों ने जो मैट्रिक्स बनाया था ना, उसका पहला रो पहले कॉलम में ट्रांसफर करो, दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना दो, और तीसरे वाले रो को तीसरा कॉलम बनाओ। मतलब फर्स्ट रो शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ट्रांसफर कर दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में ट्रांसफर कर दो। हो गया ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं ना, उस पर टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आते हैं। अभी टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, वहां पे आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ओके, इतना लिख लो। शायद हो चुका है। ओके, तो चलिए सीधा पॉइंट पे मैं अभी आ रहा हूं। सुनिए, एक्सरसाइज 2.2 को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया नहीं है। 2.2 को अच्छे से समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्योरीज को पढ़े थे, थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। अभी तो ऑलमोस्ट थ्योरी तो खत्म हो चुकी है, और उस पर जो सॉल्व एग्जाम्पल देके रखे हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। माइनस पे एग्जाम्पल कैसे रहेंगे वो हम लोगों ने पढ़ा, कोफैक्टर्स पे एग्जाम्पल कैसे रहेंगे वो भी हम लोगों ने अभी देखा। अब ए ट्रांसपोज को डायरेक्ट इसमें ही देखेंगे। हाँ चलो, यस सर। सॉल्यूशन क्या कहा है यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि आपको हम लोग 2x2 का मतलब 2x2 का एक मैट्रिक्स हम लोग दे रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसका हमें ए इनवर्स फाइंड करके बताओ एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? हियर जो क्वेश्चन में देखे रखा है उस मैट्रिक्स को नीचे उठाओ। 2 - 2 4 3 उठाया,
माइनर के लिए, कोफैक्टर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसको एक्सटेंड किया था ना, तो फिर से इसको एक्सटेंड ही करना है। क्या लिखोगे, a11 a12 a21 a22 a22। ओके, अब एक काम करो बच्चों, पता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, a इनवर्स is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of matrix A। निकालेंगे ना, चिंता मत करो, इसको जरा इससे जरा ध्यान हटा दो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 upon determinant of A। अब बच्चों डिटरमिनेंट अगर यहाँ पे 0 निकला, सो 1 upon 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी अगर यहाँ पे एडजॉइंट मेथड के हिसाब से अगर आप लोग ए इनवर्स निकालोगे तो उसके आंसर में 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके बाद करना क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। Therefore, determinant of A is equal to mod of 2 minus 2 4 3। इसको आगे सॉल्व करो, 2 3 जा 6 बाय द रूल माइनस साइन, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 प्लस 6 इज 40। तो यार यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। सबसे पहले आपको ऐसे ही करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो आपको डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, और अगर एडजॉइंट मेथड से अगर आप लोग जा रहे हो तो आपको डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजॉइंट मेथड में उसका यूज है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसको निकालना ही है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब हम लोग ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब एक काम करो, इसके बाद करना क्या है पता है, यहाँ पे ऐसा लिखो, देयरफॉर by using adjoint method, ऐसे लिखना है। हाँ, फिर उसके बाद में एक काम करो, क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। आप सुनो तो सही पहले, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा लिखो, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। समझ गए यहाँ तक? जी सर समझ गए। अब मुझे बताओ, A इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, आपको दो चीजें यहाँ पे चाहिए। एक चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, आपके पास यू हैव डिटरमिनेंट ऑफ ए, बट अब आपके पास यू डू नॉट हैव एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसे हमें निकालना है, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को निकालना है। देखो अभी एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, वेयर एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है ए आई जे ट्रांसपोज। आप कहोगे यार सर ये ए आई जे ट्रांसपोज क्या है, रुकिए ना यार, अभी इसे ही निकाल रहा हूं मैं। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू फाइंडिंग आउट द एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, लेकिन कैसे, थ्रू ट्रांसपोज ऑफ ए। सर ये क्या है बताओ, चलो करते स्टार्ट। ए आई जे ट्रांसपोज को निकालने के लिए आपको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना पड़ेगा, और फिर माइनर से कोफैक्टर की ओर आपको जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन किसका किया, कोफैक्टर और माइनर का। तो चलो, जैसे हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर के लिए किया था ना, अब दोबारा से वैसे ही करेंगे। क्या, हियर a11 क्या है, 2 कॉमा, इसका माइनर क्या आएगा, मामा नहीं आएगा रे भाई, माफ कीजिए। हाँ, M11 A11 तो हो गया 2, M11 कैसे निकलेगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 3। सो मतलब M11 क्या हो गया 3। सो अब इसका कोफैक्टर निकालो, A11 क्या होता है, -1 टू द पावर, इसकी जो सफिक्स से नंबर है उसकी एडिशन 1 + 1 इनटू ये वाला माइनर इज इक्वल टू, आगे चलो, -1 टू द पावर, ऊपर में क्या बन रहा है, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 1, अरे M11 कितना है 3, सो 1 × 3 = 3। चलो इसका कोफैक्टर निकल गया। अब आगे चलते हैं, A12 कितना है, -2 कॉमा,
इसका माइनर निकालते हैं, M12 माइनर, इसका माइनर मतलब कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, कितना बचा 4। ओके, अब इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर A12, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर सफिक्स के जो नंबर है उनकी एडिशन इनटू M12। आगे चलो, -1 टू द पावर, ऊपर में अभी ऑड नंबर बन रहा है तो फिर 1 की जगह पे -1 लिखना पड़ेगा, इनटू M12 कितना है 4, सो -1 into 4 इज -4। A21 कितना है बेटा 4, कौन, सो M21 क्या लिखोगे फिर, M21 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला A21 जिस रो में है वो रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, मतलब ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा -2। अब इसका कोफैक्टर निकालो, A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन इनटू माइनर का नंबर लिख लो M21, सो -1 टू द पावर ऊपर में कितना बनेगा, ऑड नंबर 3 बन रहा है ना, सो यहाँ पे क्या लिखोगे -1 मल्टीप्लाई बाय M21 कितना है -2, दो नेगेटिव नंबर की सम क्या हो, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा पॉजिटिव, 1 2 2। अब लास्ट में क्या रहेगा A22, चलो A22 क्या आएगा, A22 का मतलब क्या हो गया 3 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको कैंसिल करो, फिर बचा क्या 2। चलो पहले तो लिखना पड़ेगा ना मेरे को A22, मेरे को पहले क्या लिखना पड़ेगा 2 3 बराबर। चलो माइनर निकालते हैं, M22 मतलब क्या हो गया फिर सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो कैंसिल, बचा क्या 2। देयरफॉर फैक्टर कैसे निकलेगा, A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन 2 + 2 इनटू M22। सच्ची में जी, नीचे में आ जाओ, -1 टू द पावर ऊपर में इवन नंबर बन रहा है, -1 टू द पावर 4, M22 कितना है 2, सो -1 टू द पावर 4 कितना होगा 1 और 2, 1 into 2 is 2। तो मुझे अभी एडजॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे A ट्रांसपोज चाहिए, A ट्रांसपोज को निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर्स की जरूरत है, सो कोफैक्टर्स के लिए बॉक्स बना दो। यहाँ पे देखो ये वाला, इस पे तो बॉक्स बनेगा नहीं, तो नीचे में इसे अंडरलाइन कर दो, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दो, इसे भी आप डिनोट कर दो। समझ गए बच्चों, हाँ इसको लिख लो। देखिए चलते हैं आगे, यहाँ पे देखो, अभी एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिखो, देयरफॉर कोफैक्टर्स आर A11, या फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखो, A11 कितना है 3, A12 कॉन्सेंट्रेशन से, हाँ अगर गलती किया तो मार्क्स जाएगा यार, और हमें मार्क्स कट नहीं करने, मार्क्स आउट ऑफ लाने ना। हाँ A12 A21 2 आ जाता है बेटा चिंता मत करो, और लास्ट में A22 कितना है 2। अब यहां से खेल चालू, वो जो Aij था ना वो क्या है देखो अभी इधर, देयरफॉर स्क्वायर ब्रैकेट बना, Aij लिखो, लिखा, ऊपर में टी मत बना, ऐसे ही लिखो। तो ये वाला मैट्रिक्स हो गया स्पेशल कोफैक्टर्स का। तो इसमें होगा क्या पता है, ये वाला पहला नंबर क्या रहेगा पता है A11, दूसरा क्या रहेगा A12, तीसरा नंबर कौन सा रहेगा A21, ये क्या रहेगा कोफैक्टर वाला A22 रहेगा, इज इक्वल टू, और आगे एक्सटेंड करो, सो A11 कितना है 3, A12 कितना है -4, A21 कितना निकला 2 और A22 कितना निकला 2, समझे। और अब आपको नीचे आना है, देयरफॉर यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, वो जो आपने Aij को प्राप्त किया है उसके ऊपर में ट्रांसपोज लगाना है और उसके आगे ही आपको जाना है, और कुछ नहीं करना है भाई। ये जो नंबर है ना, इसमें जो रो दिखाई दे रहा है ना 3 -4 रो है ना, तो कॉलम में लिखो उसको 3 -4, मतलब रो ट्रांसफर इनटू कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, दो ऐसा है ना तो दो ऐसा लिखो, 2 2 हो गया। देखो ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। तो बच्चों आपके पास अभी डिटरमिनेंट भी है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू भी है, तो आप लोग जा सकते हो
जा सकते हो मतलब आगे जा सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे फाइंड की थी ना हम लोगों ने, 14, 1/14 इंटू एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये वाला, ये क्या आएगा 3 2 -4 2। अब बच्चों मैट्रिक्स के बाहर में 1/14 है, तो आप लोग 1/14 से अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे ही इसको रहने दे छोड़ सकते हो, आपको मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे। देखते हो जी, पेज नंबर 49 पे सॉल्व का एग्जांपल देखे रखा है, उसका आंसर भी वैसे ही लिखा है। अगर आप लोग अंदर में मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसका आंसर ऐसा निकलेगा, कैसे 1 × 3 = 3 डिवाइड बाय 14, हर एक के डिवाइड में 14 को लगा दो, हर एक को मल्टीप्लाई करो, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 3 3/14, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2 2/14, 1/14 डिवाइड बाय 1/14 मल्टीप्लाई बाय -4 -4/14, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 2/14। ओके, तो ये 2 1 2 7 बनेगा, ये 2 2 2 7 कॉर्डिनेट्स फॉर्म में जाएगा ना, तो उससे अच्छा है इसको ऐसे ही रहने दो या फिर ऐसे कर लो। ओके, ऐसे हमें करना है। ये लास्ट वाला नीचे वाला आपका हो चुका है, उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब कट कर रहा हूँ इसको। क्या आएगा फिर 3 डिवाइड बाय 14 रिमेन्स द सेम, 2 1 2 7 यहाँ पे 2 के टेबल में आएगा ना, ये 2 2 2 7 यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 7 हो गया बच्चों। मतलब समझे, एडजॉइंट मेथड से ऐसे निकालना है हमें, मतलब वो वाला हो गया ए और ये वाला हो गया ए इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे एडजॉइंट मेथड में करना है। इजी था ना बच्चों, इजी था ना। हाँ, ये 2/2 के लिए था ना, अब चाहिए हमें 3/3 के लिए, तब तक इसे आप लोग लिख लो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो 3/3 का है उसका इनवर्स हम लोग निकालने वाले हैं। ये लंबा जाएगा। हाँ ओके, सॉल्यूशन हम भी वैसे ही जाएंगे ना फिर। हियर मैट्रिक्स A having element 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे उसको एक्सटेंड करना है। कैसे, ये वाला A11 है, इसे A12 कहना है जनरल फॉर्म में, इसे A13 बोलना है, यहाँ पे इसको A21 कहोगे, इसे A22 कहोगे, इसे A23 कहोगे, इसे आपको A31 बोलना है, इसको A32 कहना है, इसको A33 आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन हम लोगों ने तो फॉर्मूला देखा था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स A था, तो आपको डिटरमिनेंट तो चाहिए, लेकिन डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो चलो यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। Therefore डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, माफ कीजिए, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ओके, चलो इसके नीचे ही इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, 3/3 के डिटरमिनेंट को निकालने के लिए पहला नंबर रिमेन्स द फिक्स, ये वाला जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसल, जिस रो में है वो रो कैंसल। अब जो नंबर्स बचे उनका डिटरमिनेंट बना 2 -1 -1 2। ओके, अब आगे चलो, इसके आगे चलते हैं। ये वाला इस नंबर के लिए हो गया। हम लोगों ने क्या बोला था, 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के टाइम पे पहले वाले नंबर पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद में नेगेटिव साइन लेंगे। फर्स्ट रो का पहला नंबर हो चुका है, अब फर्स्ट रो का सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे -1। तो बच्चों यहाँ पे -1 जब करोगे तो +1 हो जाएगा, इनटू अब -1 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जो रो में है वो रो कैंसिल, तो बचे क्या -1 -1 1 2 -1 -1 1 2 प्लस अब तीसरा वाला नंबर 1 इनटू डिटरमिनेंट में
ये 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसल, जिस रो में है वो रो कैंसल, -1 2 1 -1 -1 2 1 -1 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, नीचे बैठ लेता हूं, इनटू 2 2 जा 4 बाय द रूल माइनस साइन, लेकिन ये दोनों नंबर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, 1 1 जा 1 प्लस यार 1 से मल्टीप्लाई किया कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, 1 को कैंसिल कर दो, सिंपल ब्रैकेट बनाओ, -1 इंटू 2 जा -2, रूल के हिसाब से -1 साइन, 1 इंटू -1 जा -1, सो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस यार फिर से वापस 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट ब्रैकेट बनाओ, -1 इंटू -1 1, रूल लगाओ माइनस साइन, 1 2 जा 2, सो दिस इज 2, 4 में से 1 गए, 4 - 1 इज 3 प्लस -2 प्लस 1 इज -1, गौर कीजिए है ना, प्लस 1 - 2 इज -1, ओके, सो 2 3 जा कितना बनेगा 6, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -1, सो 6 -1 -2 तो कितना आया 4, मतलब डिटरमिनेंट यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है जो कि 0 नहीं है, हियर डिटरमिनेंट ऑफ a does not equal to 0, therefore a inverse is exist करेगा a inverse, okay, therefore a inverse mod of a मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 4, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसकी जरूरत है ना हमें, अब बच्चों डिटरमिनेंट तो निकल चुका है, अब फॉर्मूला लिखेंगे ना, therefore by using adjoint मेथड से हमें जाना है, फॉर्मूला क्या था, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a, ये आपको याद रखना ही रखना है, इक्वेशन नंबर 2 जिसमें वेयर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में a i j ट्रांसपोज, बच्चों क्या होता है पता है, जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना तो ऐसी चीजें मेंशन किया करो, क्यों, जब लोग सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि यार मेरे पास तो डिटरमिनेंट a है लेकिन मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ aij ट्रांसपोज, और आपको पता है aij किससे निकलता है, कोफैक्टर से, है ना, तो ऐसी चीजें मेंशन किया करो ताकि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले को रटते हैं, हाँ फॉर्मूले को रटने की जरूरत है ही नहीं, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना तो एग्जाम्पल में उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली याद ही होता है, देखो ना हम लोग आगे जाएंगे ना इतने सारे प्रॉब्लम फॉर्मूलेज आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, यहां तक लिख लो, ओके, साफ कर रहा हूं मैं उसको, चलिए दोस्तों चलते हैं, यार इसमें यही है 3/3 के मैट्रिक्स में ना अभी कोफैक्टर लंबा जाएगा ना, चलो जल्दी करते हैं, अब देखो तो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था फिर उसके बाद में हमें ये लिखना है, नाउ मैट्रिक्स a को यहाँ पे लिख दो और आगे एक्सटेंड करो कि 2 क्या है a11, a12 क्या है -1, a13 क्या है 1, a21 किसको कहोगे -1 को, a22 किसे कहा जाएगा 2 को कहा जाएगा, a23 किसे कहा जाएगा -1 को कहा जाएगा, a31 कौन होगा 1, a32 कौन हो जाएगा -1 और a33 किसे कहोगे 2 को कहोगे, चलो क्या क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, माइनर तो चाहिए ना, चलिए भाई चलते जल्दी फटाक से, नंबर 1 a11 क्या होगा 2, तो क्या निकालोगे माइनर निकालोगे ना, कैसे, जिस कॉलम में ये 2 प्रेजेंट है वो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, तो बचा क्या 2 -1 2, चलो आगे सॉल्व करो, 2 2 जा 4, नियम प्रमाणे माइनस साइन, दोनों के दोनों क्या हो गए नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 1 जा 1, हाँ ये माइनस साइन रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, सो 4 - 1 इज 3, अब क्या निकालोगे a11, इसका निकालोगे ना a11 कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर 1 + 1 into m11, so -1 to the power 2 into m11 कितना हो गया 3,
मैंने क्या बोला था, -1 टू द पावर ऊपर में अगर इवन नंबर है तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। चलो हमारे पास a11 आ चुका है, a11 इज इक्वल टू 3। चलो इसको बॉक्स बना लेते हैं, सेकेंड की ओर चलते हैं। a22, चलो जल्दी। a22 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, a2 माफ कीजिए a12, ये वाला a12 कौन है, -1। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 कॉमा, इसका माइनर निकालोगे ना अभी। इसका माइनर कैसे निकालोगे, a12 मतलब -1, जिस कॉलम में वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल। -1 -1 1 2 -1 -1 1 2। आगे चलते हैं। सो -1 इंटू 2 सा -2 बाय द रूल के हिसाब से माइनस साइन, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, -2 + 1 इज -1। कोफैक्टर निकालो, a12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन, 1 + 2 इंटू m12 2। सो -1 टू द पावर ऊपर में क्या बन रहा है, 3, ऑड नंबर है ना, और m12 कितना है, -1। सो ऑड नंबर तो रहेगा तो -1 आएगा, -1 इंटू -1 यू विल गेट 1। सो यहाँ पे लिखो बॉक्स करके, बॉक्स में लिखो इसको ऐसे, समझो बच्चों। थर्ड a13, चलो a13 क्या है देखो तो, a13 1 है। आगे चलते हैं, m13 माइनर निकालना पड़ेगा ना। सो a13 का मतलब 1, जिस कॉलम में है वो कॉलम और रो में है वो रो कैंसिल। -1 2 1 -1 -1 2 1 -1, सही है बेटू, माफ करो, सॉरी हाँ। ओके, दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -1 इंटू -1 1, नियम प्रमाणे माइनस साइन, 1 2 जा 2, सो 1 - 2 इज -1। therefore a13 is equal to -1 to the power 1 + 3 into m13। सो -1 to the power 1 + 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, और m13 कितना हो गया, -1। सो इवन, ये इवन हो जाएगा और ये वाला -1 हो जाएगा। 1 इंटू -1 1 सा -1, मतलब आपको यहाँ पे a13 क्या मिल रहा है, -1। चलो यहाँ तक बात ध्यान में आई, आगे चलते हैं। अब निकालेंगे a22 जी। उसकी बैटरी डाउन हो रही है ना, तो उसको देख रहा हूं मैं, फिर क्या हो जाएगा, वीडियो चलते रहेगा, मुझे लगेगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर तो बंद हो जाएगा ना वो, इसलिए मैं देखने गया था। a22, चलो a22 अरे यार a21 संदीप, a21 क्या है, -1, कॉमा करते हैं, इसका माइनर निकालते हैं, m21 मैट्रिक्स। a21 का मतलब क्या हो गया, -1, जिस रो में है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 जी। सो चलो इसको बनाते हैं, -1 इंटू 2 जा -2 बाय द रूल के हिसाब से माइनस साइन। सो -1 इंटू 1 इज -1, माइनस प्लस 1, समझ रहे हो ना बच्चों, -2 + 1 इज -1। सो आपको यहाँ पे m21 क्या मिला, -1, और क्या चाहिए आपको, कोफैक्टर। a21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन ऊपर में, इनटू दिस इज m21। चलो -1 टू द पावर कितना हो रहा है ऊपर में, 3, m21 कितना आ रहा है इधर, -1। सो ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1 इंटू -1, आपको क्या मिलेगा, 1। सो यहाँ पे कोफैक्टर कितना मिल रहा है, 1। अब आगे चलेंगे, a22 को फाइंड करेंगे। a22 क्या हो गया यहाँ पे, 2, a22 कितना आएगा, 2, कॉमा करके आगे क्या करोगे, m22 निकालोगे ना। सो m22 मतलब क्या हो जाएगा, a22 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में वो रो कैंसिल, 2 1 1 2 2 1 1 2। नीचे में चलो 2 2 जा 4, रूल लगाओ, माइनस साइन, 1 1 जा 1, यू विल गेट 4 - 1 इज 3। सो आपको यहाँ पे m22 मिल रहा है 3। ओके, आप आगे भी लिख सकते थे ऐसा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हट जाएगा ये, है ना। ओके, अब क्या निकालोगे, कोफैक्टर। a22 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन इनटू m22। नीचे में आ जाओ, -1 टू द पावर, ये कितना हो गया, 2 + 2 कितना, 4, और m22 कितना निकाला आप लोगों ने, 3। ऊपर में इवन नंबर है, मैंने बोला ऑड है तो माइनस करो, इवन है तो 1 करो, 1 × 3
यू विल गेट 3. सो A22 आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है. ओके, इतना लिखो बच्चों. ओके, सो A22 तक हम लोग आ चुके हैं. अभी क्या चाहिए? A23. मैंने उसको साइड में लिख के रखा है. मैंने जो हम लोगों ने कोफैक्टर निकाले ना, A11, A12, A13, A21, A22 मैंने साइड में लिखे. आपको दिखाई नहीं देंगे वो. वैसे आपके नोटबुक पे आपने उसको मेंशन किया है. अब मैं जा रहा हूँ A23 की ओर, मतलब यहाँ पे A23 कितना हो गया? -1. चलो चलते हैं, खत्म होने में ही. अब इसका माइनर निकालते हैं. M23 माइनर का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला जो नंबर है A23, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल. 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1. तो आगे लिखो या फिर नीचे में लिखो. 2 × -1 जा -2. रूल लगाओ, माइनस साइन. 1 × -1 जा -1, से +1 हो जाएगा ना. आगे लिखोगे ना आप मल्टीप्लीकेशन में. सो -2 + 1 यू विल गेट -1, या फिर नीचे में लिखो -1. चलो, M23 आपको मिल गया -1. अब क्या चाहिए? इसका फैक्टर चाहिए ना, कोफैक्टर. A23 = -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन, 2 + 3 इंटू M23. आगे ही लिखो -1 टू द पावर, ऊपर में ऑड नंबर 5 बनेगा. M23 -1 है, ऑड नंबर है तो फिर -1 इंटू ये -1 +1, मतलब आपको A23 यहाँ पे मिल रहा है 1. ओके, अब हम जा रहे हैं लास्ट की ओर, 7वें नंबर पे है ना. ये देखो ना, इसे 1 कहा था. 2 3 4 5 6, अभी 7 की ओर. 7 में कौन है? A31. ठीक है, A31 क्या है? 1. क्या निकालोगे इसका? माइनर ऑफ A31. माइनर का मतलब क्या हो जाएगा? A31 मतलब एक, जिस कॉलम में है वो कॉलम और जिस रो में है वो रो कैंसल. -1 1 2 -1 -1 1 2 -1. चलो आगे सॉल्व करो. -1 × -1 रूल के हिसाब से माइनस साइन. 2 1 जा 2, 1 - 2 इज -1. तो आपको माइनर मिल चुका है. अब हम लोग जा रहे हैं कोफैक्टर की ओर. A31 = -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन इंटू M31, जो ऊपर में हम लोगों ने निकाला है. इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू के आगे इज इक्वल टू करो. -1 टू द पावर यहाँ पे 4 बनेगा और ये बनेगा -1. इवन नंबर है तो फिर ये क्या बनेगा? 1 इंटू -1 इज -1. तो आपको कोफैक्टर यहाँ पे मिल रहा है -1. समझ गए? आगे चलते हैं 8वें नंबर पे. A32. ठीक है, A32 कितना है यहाँ पे? -1. ठीक है, मिल गया. सो इसका माइनर निकालो. M32. A32 का माइनर का मतलब हो गया -1, जिस कॉलम में है वो कॉलम और जिस रो में है वो रो कैंसल. बचा क्या? 2 1 -1 -1. ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. हाँ, बी केयरफुल. 2 1 -1 -1 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करते हैं. एक बार और ट्राई कर लेते हैं. A32 मतलब ये वाला नंबर जिसमें कैंसिल 2 1 -1. जी सही है. चलो, 2 × -1 जा -2. रूल लगाओ, रूल के हिसाब से माइनस साइन. -1 × 1 इज -1 +1. सो -2 + 1 इज -1. M32 इज -1. अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं. A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन 3 + 2 इंटू माइनर M32 इज इक्वल टू क्या? आगे इज इक्वल टू -1 टू द पावर. ये क्या हो गया? ऑड नंबर, तो ये क्या आएगा? -1. M32 कितना है? -1. -1 × -1 इज 1.
तो यहाँ पे आपको मिल रहा है A32 इज इक्वल टू 1। चलो अब लास्ट ही बचा है 9वें नंबर पे, नंबर 9, A33। A33 कितना है 2। M33 इसका माइनर क्या निकलेगा फिर, A33 मतलब 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम, जिस रो में है वो रो कैंसल। 2 माइनस 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू, या फिर नीचे में 2 2 जा 4 बनेगा, रूल के हिसाब से माइनस साइन, रूल लगा तो रूल के हिसाब से माइनस देना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद में दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 1 जा 1 1, 4 में से 1 गए। तो हम लोग कहाँ तक आए थे, ये वाला हम लोगों ने लिखा था ना वो, और लास्ट में मैंने जब आपको यहाँ तक पढ़ाया ना तो फिर वो मेमोरी फुल हो चुका था, तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा लेकिन वहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए वो लिख के हो चुका है। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से आगे। ओके, उसके लिए आई अपोलोजाइज। A33 कैसे निकाला हम लोगों ने पता है ना, A33 का मतलब क्या था 2। सो इसका माइनर कैसे निकला, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 2 माइनस 1 माइनस 1 2 बराबर। सो 2 2 जा 4, उसके बाद माइनस साइन, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यू विल गेट 3। सो उसके बाद करना क्या है, माइनर हो चुका है तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A33 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर सफिक्स वालों का, सफिक्स के जो नंबर है उनकी एडिशन 3 प्लस 3 इंटू M33। सो ये इवन नंबर बनेगा, माइनस 1 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय M33 कितना हो जाएगा 3। सो माइनस 1 टू द पावर 6 क्या बनेगा 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो उस तरह से आपको कोफैक्टर कितना मिलेगा 3। सो इन दिस वे ऑल दी कोफैक्टर्स हम लोगों ने अभी निकाले हैं, साइड में मैंने यहाँ पे लिखे, आपको दिखाई नहीं देंगे। सो अब एक काम करेंगे, सो कोफैक्टर हो चुके हैं तो कोफैक्टर का क्या बनाने का है, कोफैक्टर से हमें क्या बनाना है, कोफैक्टर का एलिमेंट्स मैट्रिक्स बनाना है। Aij is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर। अब इसमें हमें वो कोफैक्टर्स हम लोगों ने जो निकाले ना उनके नंबर से हमें पुट अप करने हैं और उनका ट्रांसपोज हमें लेना है। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तब वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगा। ओके, तो मैं ये साफ कर रहा हूं यहां से। ओके, तब इसका काम हो चुका है, इसे मैं साफ कर लेता, ये सारा साफ हो चुका है। अब देयरफॉर मैट्रिक्स Aij हैविंग कोफैक्टर्स, A11 की वैल्यू थी शायद 3, A11 3 था, A12 1, A13 -1 था, चेक करो तो आपने नोटबुक पे लिखा है ना। A21 कितना मिला था 1, A22 कितना मिला था 3, A23 कितना था 1, A31 की वैल्यू थी -1, A32 की वैल्यू थी 1 और A33 की वैल्यू थी 3। सो अब इसका क्या लोगे, A ट्रांसपोज, तब आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is nothing but the transpose of cofactor matrix Aij ट्रांसपोज। इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट कॉलम करो, सेकंड नंबर को सेकंड कॉलम में ट्रांसफर करो, थर्ड नंबर के रो को थर्ड नंबर के कॉलम में ट्रांसफर करो। मतलब 3 1 1 है ना, 3 1 1 तो लिखोगे 3 1 -1 1 3 1 लिखोगे कैसा, सेकंड कॉलम बनाओ उसको 1 3 1। थर्ड रो क्या है -1 1 3 तो क्या लिखोगे -1 1 3। सो आपको यहाँ पे अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल चुका है, आपको डिटरमिनेंट भी पता है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A भी पता है। तो चलो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड में उसको लिखा था ना, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। चलो तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट हम लोगों ने निकाला था, आई थिंक इसका डिटरमिनेंट था 4 क्या 1/4, हाँ बराबर 4 था ना। सो 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का मतलब क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये क्या आएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3।
तो अब एक काम करो, आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो या फिर आगे अगर आपको करना है तो आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो क्या मिलेगा फाइनली 3/4, क्योंकि 1 3 3 डिवाइड में 4 डाल दो, हर एक के डिवाइड में 4 लिख दो, बराबर है कि नहीं। सो ये वाला मिलेगा 3/4, ये वाला मिलेगा 1/4, ये वाला रहेगा -1/4, ये वाला रहेगा 1/4, ये वाला रहेगा 3/4। 1/4 से मल्टीप्लाई करो सारों को, सारे जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको, 1/4, 3/4, 1/4, -1/4, 1/4 और 3/4, ये ऐसा आपको फाइनली लास्ट में मिलेगा। सो ऐसे फाइंड करना है। ओके बच्चों जी, हो गया, ऐसे हमें फाइंड करना है। अब इसमें सॉल्व में और एक एग्जांपल आपको आगे देके रखा है, वो भी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर देंगे। ओके, इधर लिख लो बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, ये वाला एग्जांपल शायद कितना एग्जांपल था ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा या नंबर 6 है शायद ना ये। ओके, अब इस वाले एग्जांपल में देखो, लास्ट एग्जांपल है सॉल्व का, पेज नंबर 50 पे देके रखा है। अब एग्जांपल खत्म होने के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को बनाएंगे। चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देके रखा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हियर, मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं पता है, वेरीफाई दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब एक बार क्या करना है, मैट्रिक्स ए को लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के साथ में। पहले मैट्रिक्स ए लिखो, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जो आप निकालोगे, सबसे पहले उसको उसका माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर से कोफैक्टर पे की ओर जाना पड़ेगा, कोफैक्टर को आपको aij में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर aij का ट्रांसपोज अगर आप लोग लेते हो देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो आपको जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा वो, और जो यहाँ पे गिवन में मैट्रिक्स ए देख रखा है वो, तो सबसे पहले ए ले लो, फिर उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को उठाओ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, एक फाइनल आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने पहले मैट्रिक्स ए को लिया था, फिर मल्टीप्लिकेशन में एडजॉइंट ए को लिया था। अब वो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को आगे ले लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को आगे ले लो और मैट्रिक्स ए को पीछे ले लो, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करो, उनका भी आंसर वही आना चाहिए जो इसका आता है। और लास्ट में जो मैट्रिक्स ए आपको देके रखा है उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी कौन सा लोगे, यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो फिर आइडेंटिटी भी क्या रहेगा, 1 0 0 1। सो इसका भी आंसर, इस वाले का भी आंसर और इस वाले का भी आंसर क्या होना चाहिए, सेम। तो एक काम करो ना दोस्तों, क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। आपके पास एक बार अगर डिटरमिनेंट आ जाए तो फिर ये वाली टर्म निकल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको चाहिए, डिटरमिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी चाहिए। तो क्यों ना सबसे पहले डिटरमिनेंट को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में एडजॉइंट निकालेंगे एंड देन उसको प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट को। ओके चलो, सो देखो तो हियर मैट्रिक्स A having element 1 2 3 4, therefore determinant of matrix A 1 2 3 4 is equal to के नीचे is equal to करते हैं, 1 4 जा 4, उसके बाद माइनस साइन, 3 2 जा 6, so 4 minus 6 you will get -2। so आपको यहाँ पे मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ A is -2, नॉन सिंगुलर है, इनवर्स तो निकलने वाला है लेकिन इनवर्स चाहिए नहीं हमें, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। अलग क्वेश्चन है नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। या तक बात समझ में आई। लेट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भैया मैं यहाँ पे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2। चलो
अब एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की ओर चलते हैं। एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, माइनर चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो चलिए वैसे चलते हैं। हियर a11 a12 a21 a22, समझ में आई बात। माइनर को निकालना पड़ेगा ना। a11 क्या है यहाँ पे 1 2, a21 क्या है a11 a12, a21 क्या है 3 और a22 क्या बनेगा यहाँ पे 4 कॉमा 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 कॉमा। अब माइनर को निकालो m11, इसका माइनर क्या रहेगा m12, इस वाले का माइनर क्या रहेगा m21, जो यहाँ पे नंबर है वही लिखना है, ए की जगह पे कैपिटल M करना है m22। यार 2/2 का माइनर तो खूब चौड़ा सोपास तो खूब सोपास तो काय करायचं बघा। a11 मतलब क्या हो गया 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम और जिस रो में है वो रो कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचा 4। 2/2 का माइनर रखकर सुनो, 2/2 का 2/2 का अगर माइनर अगर आपको लिखना है ना तो उल्टा लिखो, मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1, है ना। कैसे m11 कैसे निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 4। m12 कैसे निकालोगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल 3। m21 मतलब a21 कॉलम कैंसिल रो कैंसिल 2, है ना। अब प्रैक्टिस हो चुका है ना हमारा। a22 कैसे निकालोगे, कॉलम एंड रो कैंसिल, यू विल गेट 1। अब क्या करोगे, इसके आगे क्या निकालोगे, अभी कोफैक्टर निकालो ना यार। कोफैक्टर क्या रहेगा इसका a11, कोफैक्टर क्या रहेगा इसका a12, इस वाले का क्या रहेगा a21, इस वाले का क्या बनेगा a22। चलो अब a11 का मतलब -1 टू द पावर सफिक्स के नंबर की एडिशन, इसमें -1 टू द पावर 1 + 2, पहले ऐसे लिख लेते हैं, अब प्रैक्टिस हो चुकी है ना। -1 टू द पावर ये क्या कहलाएगा 2 + 1, ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू चिंटू मिंटू मजा कर रहा हूं ऐसे ही। यहाँ पे क्या लिखोगे m11 m12 m21 m22 इज इक्वल टू बच्चों -1 टू द पावर 1 + 1 इवन नंबर बनेगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू m11 कितना निकाला आप लोगों ने 4, सो 1 इंटू 4 दा 4 बनेगा। आगे चलो, ये तो ऑड नंबर बनेगा 3, -1 टू द पावर 3 इज -1 इंटू m12 कितना निकाला है आपने यहाँ पे 3, सो -1 इंटू 3 इज -3। ओके, अब आगे चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1, फिर से ऑड नंबर है तो क्या मिलेगा -1 टू द पावर 3 मतलब -1 इंटू m21 कितना है यहाँ पे 2, सो -1 इंटू 2 इज -2। अब यहाँ पे नीचे में आ जाओ, -1 टू द पावर 2 + 2 मतलब -1 टू द पावर 4, सो क्या हो जाएगा 1, m22 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, सो 1 इंटू 1 = 1। बच्चों आ रही बात ध्यान में। सो कोफैक्टर तो आपको मिल चुका है, देयरफॉर नीचे में आ जाओ, aij इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ये वाले कोफैक्टर्स के नंबर है। ये जी हाँ बराबर। चलो a11 क्या निकाला आप लोगों ने 4, देखो ना, a12 क्या निकाला -3, a21 कितना मिला -2, a22 कितना मिला है 1। तो आपके पास अभी aij है, एडजॉइंट बाकी है। अब एडजॉइंट निकालो, क्या करोगे एडजॉइंट को निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू जो आपके पास अभी aij पड़ा है ना उसका ट्रांसपोज कर लो, मतलब रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर कर दो, सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर कर दो। कैसे 4 - 3 ऐसे लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ -2 1। ओके, इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है, आई भी है, तो अभी कुछ नहीं चाहिए, अब खाली उसको प्रूफ कर रहे हैं ना। चलो इसको लिखो, ठीक है, मैंने यहाँ से सब कुछ हटा दिया है। तो चलो एक एक को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो मैट्रिक्स A क्या था पता है, मैंने साइड में लिखा है उसको, 1 2 3 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या मिला था हमें 4 -2 -3 1। चलो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4 ज़ा 4, उसके बाद में प्लस साइन ब्रैकेट बनाओ 2 into -3 ज़ा -6। आई बात ध्यान में बच्चों, क्लास 11th में हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है। सो 1 4 ज़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 4 ज़ा 4, उसके बाद प्लस साइन फिर ब्रैकेट डाल दो 2 into -3, ये हो गया आपका पहला एलिमेंट। अब उसके आगे जाओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब रो को सेम रखो, जितने कॉलम है उतने बार आगे चले जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। चलो अभी आ जाओ आगे चलो। 1 into -2 ज़ा -2, इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दो 1 into -2 इज -2, उसके बाद प्लस साइन लगाओ फिर ब्रैकेट बनाओ 2 into 1 ज़ा 2, हो गया कॉलम खत्म, तो रो भी खत्म हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 ज़ा 12, उसके बाद प्लस साइन दे दो 4 into -3 ज़ा -12, हो गया। अब फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into -2 ज़ा -6 प्लस 4 1 ज़ा 4। सो क्या मिल रहा है आपको 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -2 + 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, ओके 6 -6 + 4 -2, क्या मिलेगा फिर देखो तो 4 - 6 इज -2, 0 12 - 12 इज 0 और ये वाला -2। अच्छा सो वहां पे कितने हुए थे हमारे, इक्वेशन नंबर 4 है ये। चलो मतलब A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -2 0 0 -2। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। आप क्या लोगे ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A को आगे ले लो और मैट्रिक्स A को पीछे ले लो, मतलब ये वाला आगे जाएगा 4 -2 -3 1 इंटू, अब ये वाला पीछे जाएगा, स्विच कर दो उनको 1 2 3 4, ओके सो इज इक्वल टू, सिमिलरली डू द सेम, वैसे करो जैसे आप लोगों ने पिछली बार किया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 ज़ा 4, उसके बाद में प्लस साइन डाल ही दो -2 into 3 -6 जी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 2 ज़ा 8, उसके बाद प्लस साइन -2 into +4 -8, नीचे में आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 into 1 ज़ा -3, उसके बाद में प्लस साइन लगाओ -3 into 1 ज़ा, हो गया। अब ये वाला 1 into 3 ज़ा 3। अब आगे चलते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 into 2 ज़ा -6 प्लस साइन, अरे वाला 1 4 ज़ा 4। चलो इसको बनाते हैं बच्चों, 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -6, 8 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -8, -3 + 3 0, -6 + 4, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, 4 - 6 -2, 8 - 8 0। मैंने क्या किया पता है, स्टेप वाइज अगर छोटी सी भी अगर स्टेप है ना तो मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस करते समय अगर हम लोग छोटी मोटी चीजों को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे ना तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आगे हो जाएगी, है ना। कुछ भी सिली मिस्टेक या फिर पॉइंट मिस्टेक हो सकती है, और हमें पॉइंट मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, हमें आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं। इसलिए मैं जैसे कर रहा हूँ ना वैसे करो। 4 - 6 -2, 8 - 8 0, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, -6 + 4 -2। तो यहाँ पे आपको मिला एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A into A। चलो A भी आपको मिल गया है, नंबर 5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A into I, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना मिला था आपको, -2 इंटू, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। खाली क्या करना है, अभी दिमाग को तान नहीं है, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 into 1 ज़ा -2, -2 into 0 0, -2 into 0 0, -2 into 1 is -2. So determinant of A into I you will get here equation number 6। तो देखिए A into adjoint of matrix A, equation number 4,
Therefore, from equation 4th, कॉमा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A सेम है, देखो और लास्ट वाला ये भी तो सेम है, तीनों की दोनों आंसर सेम ही है। ओके, तो स्टेटमेंट बराबर है, क्या था स्टेटमेंट? A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, हेंस प्रूव्ड। देखो ना, सारे स्टेटमेंट सही है। लिखो बच्चे इसको। ओके, तो आपको इसको ऐसे बनाना है। तो अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बच्चों, मतलब चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, खाली एक ही टॉपिक उसका बाकी, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो 3 टॉपिक थे इसमें, इस वाले चैप्टर में कुल मिला के 3 टॉपिक थे। पहला टॉपिक था 2.1 जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे था, 3 ऑपरेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन के और 3 ऑपरेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हमें इनवर्स निकालना है तो कैसे फाइंड करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई अगर आप लोग लिखते हो तो आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको वो मिलेगा। अगर आप लोग ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई करते हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मिलेगा, या तो फिर सबसे सिंपल यही है, एग्जाम में आपको पूछेंगे कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अगर वहां पे मेंशन किया है एडजॉइंट मेथड तो फिर एडजॉइंट मेथड से जाना है। अगर वहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी कैन चूज ईदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर तीसरा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, कैसा, फाइंड आउट द ए इनवर्स, फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर उतना अगर वहां पे कहा रहेगा तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जा सकते हो, या फिर एडजॉइंट मेथड से आप लोग उसको निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म कर दिया, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाए। ओके, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर।